हेलो एवरीवन। तो बेसिकली दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रमुख संगठन व उसके संस्थापक। तो दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने यहाँ पे भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की थी, तो ईस्वी सन 1876 में इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली और शाकत अली, यानी अली बंधु ने यहाँ पे इसका गठन किया था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का। तो दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था 1919 में, याद रखना इसे भी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की यहाँ पे स्थापना की थी। अगर आपको पूछा जाए कि कब की थी, 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा की स्थापना की थी यहाँ पे ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे ईस्वी सन 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने यहाँ पे आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो दोस्तों इसका गठन कब किया था? 1942 में किया था रास बिहारी बोस जी ने। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। कब की थी दोस्तों? 1905 में की थी। अब महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्थापना की थी 1905 में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय है ब्रह्म समाज के संस्थापक। इन्होंने स्थापना की थी दोस्तों ब्रह्म समाज की ईस्वी सन 1828 में। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु होने के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया और बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े इसमें, और इन दोनों के बीच मतभेद के कारण 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया। जैसे कि दो भाग कौन से हैं? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व, इसका नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन जी ने। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व, तो ये दो भागों में बटा गया था 1966 में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। ईस्वी सन 1839 में इसकी स्थापना की गई थी और 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट करके जरूर रख देना इस वाले क्वेश्चन को। ईस्वी सन 1915 से ईस्वी सन 1916 के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पे हुई थी, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पे एनी बेजेंट द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पुणे होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेजेंट ने की थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन सी, सरदार सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे गदर पार्टी के संस्थापक। गदर पार्टी 1913 में संस्थापक व अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाकना, और महामंत्री कौन थे? लाला हरदयाल थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह थत्तगढ़ हो जाएंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसकी स्थापना की थी ऑप्शन सी, सिमुल्ला खां और आगा खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना की थी। अगर आपको पूछा जाए कि कब की थी, तो 30 दिसंबर 1906 में की थी, ढाका में की थी, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। दोस्तों यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियस ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो उमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की यहाँ पे स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 में इसकी स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले यहाँ पे सत्यशोधक समाज के संस्थापक है, और सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ईस्वी सन 1873 में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। लास्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा? तो ईस्वी सन 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।